नहीं तो ये जीवन और बर्बाद हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अगर खराब होगा तो सत्संग से और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा होते होते ये भगवान तक ले जाएगा। और जिस भगवान के पास जाकर के फिर दिव्य शरीर मिलता है, ये बीमार होने वाला शरीर नहीं, बुढ़ा होने वाला शरीर नहीं, वो शरीर मिलेगा दिव्य शरीर, जिसका फिर जन्म नहीं, मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, ये सब बीमारियां खत्म हो जाएगी जब भगवान के पास सत्संग करते करते चले जाएंगे। दिव्य शरीर मिलेगा और वो केवल 16 साल की उम्र तक रहता है, नौजवान, उसके आगे नहीं बढ़ती उसकी उम्र, क्योंकि वहां काल की गति नहीं, सूरज की गति नहीं, चांद की गति नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये मौका केवल मनुष्य दे, मनुष्य जाने में है, और किसी देह में ये सुविधा नहीं मिली हुई है। और आपको देखो मनुष्य देह दे दी भगवान ने, फिर आपको भारतवर्ष में दी है। अरे भारतवर्ष में भी आपको हिमाचल देश ने दी है, हिमाचल से भी निकाल करके लंज में आपको शरीर मिला। आप तो बड़े 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 सौभाग्यशाली हैं। फिर भी अगर आप सत्संग नहीं करोगे, फिर भगवान मारेगा डंडे से। अरे लंच में कथा हो रही थी और तुम टीवी देख रहे थे रिमोट से, लंच में कथा हो रही थी और तुम निंदा कर रहे थे दूसरा, लंच में कथा हो रही थी तुम ट्रैक्टर से अपने भाई की जमीन में खींच रहे थे हाथ चला करके, लंच में कथा हो रही थी और तुम मुकदमे की स्त्री मुक्त होने जा रहे थे। भगवान डंडे से मारेगा, और दुनिया का डंडा इतना पीड़ा नहीं देता है। जब भगवान का डंडा बजता है तो फिर पीड़ा ही पीड़ा जीवन भर में देता है। इसलिए बंधुओं, कल हम कथा सुना रहे थे आपको कि वो सेठ जब कुंभ में गया तो कुंभ में कोई संत दर्शन नहीं, सत्संग नहीं, गंगा स्नान नहीं, 2 का 4, 2 का 4, 5 का 10, 5 का 10 वो चीजें बेच रहा था, दुकानदारी कर रहा था। और बेचारी सेठानी सत्संग में जा रही थी, संत दर्शन कर रही थी, गंगा का स्नान कर रही थी, और सेठ के लिए 3 वक्त का प्रसाद भी ला रही थी। और बंधुओं, जब घर आने लगे तो घर जब आए तो उस समय रास्ते में उनकी बैलगाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस गई, बैल कीचड़ में फंस गए। तो किसी संत ने उनकी मदद की, और संत ने मदद करने के बाद उस सेठ से कहा, सेठ जी आपके स्वभाव से पता चलता है आपने कभी भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कथा नहीं किया आपने कभी, इसलिए आपकी परलोक में जमपुरी में बहुत बुरी हालत होने वाली है। 3 जमदूत आएंगे, 3 जमदूत। क्यों? क्योंकि हम 3 तरह से पाप करते हैं। मन के द्वारा किसी का बुरा सोचना, सोचते बुरा नहीं, अपने घर में 2 दरवाजे वाला ब्रिज हो तो पड़ोसियों के घर में छोटा ब्रिज आ जाए तो रात को नींद नहीं आती। अरे इनके घर में ब्रिज क्यों आ गया, गर्म पानी पीते थे बड़ा मजा आता था हमको, अब ठंडा पानी पिएंगे सहन नहीं हो रहा। अपनी स्कॉर्पियो है, बेलारो है, WMC है, इतनी बढ़िया गाड़ी, और बेचारे की मारुति आ गई छोटी तो हमको डिप्रेशन होना शुरू हो गया, इनके घर में गाड़ी क्यों आई। ये मन मन में हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि मेरे साथ वाले का पर्व बड़ा महंगा, मेरा सस्ता, फिर धीरे धीरे बदलाना शुरू कर देते हैं। ये सब मन की हरकतें हैं।
ये अंदर का हमारा गंदा चिंतन है। जब तक अंदर का गंदा चिंतन खत्म नहीं होगा तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। और अंदर का गंदा चिंतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, जय 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 राधा रमन बिहारी। लोक लोक दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग गैया चरायो, लोक लोक दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग गैया चरायो, माखन चोर मुरारी, तेरा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी। पूर्वांग को दुख मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, माधव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, पूर्वांग को दुख मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, माधव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो,
दिन मान इंदर का मारो न पियो पर गो गर्दन राम नाम करो गिरधारी जय नाथा योगन का भोग न पायो रूप काग विदुर दर पायो योगन का भोग न पायो रूप काग विदुर दर पायो रूप काग विदुर दर पायो ऐसे प्रेम कारी हमको अपने जीवन में भगवान का नाम का स्मरण करना है, कीर्तन करना है, संकीर्तन करना है और नगर कीर्तन करना है। बस जिसकी जीवा के अगर भाग पर भगवान का नाम रहता है वो खुद तो पवित्र अपने 21 लोग को पवित्र करता है। ऐसे भगवान के नाम में ताकत है, शक्ति है बंधुओं। केवल नाम ही तो बोलो, एक राम नाम जतो पाप हरे पाप पीर साध्य नहीं सको पाप करे। एक बार जीवन में जो दिल से राम बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, नारायण बोलेगा, हरि बोलेगा, गोविंद बोलेगा, उसके इतने पाप जल करके राख होते हैं जितने पाप वो पूरे जीवन में कर सकता। भगवत नाम में शक्ति, कहां कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न शत ही नाम गुण गाई। भगवान नाम कहते हैं, मेरे नाम की महिमा कितनी है मैं भी नहीं कह सकता। और तो बता किसकी बात करें बंधुओं। गुजरात में एक नगर है, जिस नगर का नाम था कनौज नगर, और उस कनौज नगर में ब्राह्मणों की बस्ती थी। और उस ब्राह्मणों की बस्ती में एक ब्राह्मणों का घर था और उनका एक पुत्र था, जिस पुत्र का नाम था आजामी। माता का भक्त, अपने पिता का भक्त, पत्नी का भक्त, बच्चों का भक्त। उसकी एक कन्या, एक बालक।
पत्नी अच्छे घर से थी, मीठा बोलने वाली, घर का काम करने वाली, सरल सहज स्वभाव वाली, और अजामल भी बहुत अच्छा था। रोज अपने पिता के लिए जंगल में जाता और हवन के लिए समिधा ले आता। बंधुओं, शब्दा अनेक अर्थ, शब्द के बड़े अर्थ होते हैं, इसलिए किस समय पर कौन सा शब्द बोलना चाहिए ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने बोला समिधा, ये भी लकड़ियां होती है, लेकिन अब लकड़ी भी बोलेंगे। क्यों? जो लकड़ी हवन के लिए लाई उसको समिधा बोलते हैं, उसको समिधा बोलते हैं। और जो लकड़ी शमशान घाट में काम आती उसको बालन बोलते हैं, उसको लकड़ी नहीं बोलते। और जो लकड़ी यज्ञ बनाने में काम आती उसको सोई बोलते हैं। और जो घर में चूल्हा जलाने के काम आते उसको लकड़ी बोलते हैं। लकड़ी, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग। अब शमशान घाट वाले को समिधा नहीं बोलोगे कि भैया मुर्दे को जलाना तो ये समिधा ले आओ, बोलोगे? किस समय क्या शब्द बोलना है हमको ज्ञान होना चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, एक बिंदी की गलती हो जाए तो पिटाई हो जाए। कल मैं सुना रहा था ना, एक आदमी जगह जगह मार खा रहा। क्यों खा रहा था? खिचड़ी से खाचड़ी हो गया। अब उसके बाद पिटाई ही पिटाई, जब तक खिचड़ी द्वारा नहीं बोला। ऐसे बंधुओं, भगवान राम का नाम सत्य है या नहीं है? सत्य या नहीं? कौन कहता नहीं सत्य? सारे कहते हैं। लेकिन किसी के लड़के का विवाह, बारात जा रही है, किसी लड़के की बारात जा रही है, और बारात में भीतर जाकर के वहां बोलना शुरू करो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। वो राम का नाम तो सत्य ही है, पर कहां बोलना कहां नहीं बोलना ये हमको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन किसी की शब्द यात्रा जा रही है तो उधर बोलना शुरू कर दो, जिसको राम नाम करना पसंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो जरा उधर। नहीं बोल सकते बंधुओं। अफसोस के समय, दुख के समय भगवान का नाम बोलना है तो कैसे बोलना, और सुख के समय भगवान का नाम बोलना तो कैसे बोलना, ये भी बोलने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो, कुंती के पुत्र अर्जुन को हम प्रणाम करते हैं। कुंती के पुत्र अर्जुन को हम प्रणाम करते हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, गड़बड़ी कुछ, अर्जुन कुंती का पुत्र था। आप ऊपर से बिंदी हटा दो, कुंती के ऊपर से बिंदी हटा दो, फिर बोलो क्या है, और देखो क्या मिलेगा जवाब में। एक बिंदी से देखो कितना फर्क पड़ गया। नहीं बोल सकते हम, इसलिए शब्दा अनेक अर्थ। शब्द के
अलग अलग अर्थ हैं। किस समय कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है। एक ही महिला पुत्री भी है, बहू भी है, मां भी है, सासू मां भी है, मासी भी है, ताई भी है, चाची भी है, दादी भी है, नानी भी है। और नानी तो पुत्री को नहीं बोल सकता है, लेकिन है तो वही है जो एक समय पुत्री थी, अब नानी बन गई, अब दादी बन गई, अब सासू मां बन गई। लेकिन समय समय पर हमको किस शब्द का प्रयोग करना है, वो बंधुओं ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम इस संसार में मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो अजामिल की पत्नी बहुत सुशील, सरल, सहज, मधुर भाषणी, सुंदर थी। एक पुत्र एक पुत्री उसके, और वो पितृभक्त मातृभक्त। पिता के लिए हर रोज वो जंगल में जाता और जाकर के समिधा लाया करता था। बंधु, एक दिन क्या हुआ, अजामिल अपने पिता के हवन के लिए समिधा लेकर के आ रहा था, और रास्ते में उसने एक महिला को देखा, और वो महिला कभी इधर गिरती है, कभी इधर गिरती है, लड़खड़ा रही थी, होश में नहीं थी। अजामिल ने सोचा कि ये बीमार होता है कोई, तो सोचा कि इसको घर तक पहुंचाना चाहिए। अपनी समिधा की पोटली रखी जमीन पर, और अजामिल उस महिला को पकड़ने के लिए गया। जब पकड़ने के लिए गया तो उसके मुख से शराब की मुश्क आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी शराब। वो समझ गया कि इस औरत ने शराब पी है, इसलिए बेहोश है। तो बंधुओं, अजामिल ने मन में सोचा, मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूं, और फिर मैंने जीवन में कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ी, तो औरत को पकड़ लूंगा जिसने शराब पी है, ये तो मेरा ब्राह्मण तब खत्म हो जाएगा। इसलिए छोड़ करके अपनी समिधा उठा करके चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा, अरे जंगल में कुत्ते थे, वो कुत्ते औरत को भौंकने लगे। अजामिल देख करके हैरान हो गया, अगर मैंने इस औरत को नहीं बचाया, घर तक नहीं पहुंचाया, तो इसको कुत्ते नोच नोच करके खा जाएंगे, और इसकी मौत का दंड मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे शराब नहीं देखनी है, मुझे देखना है दया। धर्म का मूल है पाप, मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अगर आपके पास 100 रुपया है तो बंधुओं, रास्ते में कोई भिखारी मिल गया, कम से कम उसको 5 रुपये 10 रुपये देने चाहिए, इतना फर्ज बनता है। कोई भूखा है, उसको कुछ लेकर के दे देना चाहिए। केवल माला फेरेंगे उससे तो पार नहीं हो सकता, केवल कथा सुनेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, तब भी पार होने वाले नहीं। इसलिए हमको अपने जीवन को तब्दील भी करना होगा, बदलना भी होगा, तब हमारा जीवन सफल होगा। अब अजामिल ने मन में सोचा कि मुझे दया करनी है। उसको एक कहानी याद आ गई राजा शिवी की। राजा शिवी एक बार अपने दरबार में बैठे थे अपने मंत्रियों के साथ, और एक कबूतर जख्मी उसके दरबार में गिरा।
राजा श्री सिंहासन से उठा और उसको उठा लिया अपनी गोद में, पानी पिलाने लगा, दाना खिलाने लगा, हाथ फेरने लगा, मलम पट्टी कर दी। उतनी देर में एक बाज आ गया और आकर के बोलने लगा राजा श्री से, अरे जिसको गोद में उठाया है ये मेरा शिकार है, ये मैंने इसको जख्मी किया है, इसलिए मेरे को वापस कर दो। राजा श्री ने कहा, अरे अब ये मेरी शरण में आया है, मेरे महल में आया है, अब मैं इसे नहीं दे सकता, क्योंकि इसने मेरी शरण ली है और जो शरण में आ जाए इसकी रक्षा करना शरण्य का कर्तव्य बन जाता है। अरे किसी कन्या के पीछे चोर पड़े हैं, वो कन्या बचाओ बचाओ करते आपके घर में आ गई, तो आपका फर्ज बन जाएगा उस कन्या की रक्षा करना। नहीं करोगे आपको पाप लगेगा। इसलिए बंधुओं, राजा श्री ने उस बाज को साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा इसे। तो बाज ने कहा, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य जीवनम। अरे हमारा आहार है, ये भोजन है, हम क्या खाएंगे, हमको तो यही खाना है, बड़े को छोटा, छोटे को और छोटा। तो बंधुओं, राजा श्री ने कहा कि देखो ये तो मैं नहीं दे सकता, तुम्हें मांस चाहिए, मैं अपने शरीर का इसके बदले में मांस दे सकता। बाज ने कहा कोई आपत्ति नहीं, कबूतर का मांस न दे, आदमी का मांस मिले, हमें तो पेट भरना है, अपना मांस दे दो, पर शर्त है कबूतर जितना मांस चाहिए मेरे को, नहीं तो पेट भी मेरा भरेगा। राजा श्री ने कहा कोई बात नहीं, हम कबूतर के बराबर तोड़ करके दे दे। तकड़ी बंधुआई, एक तरफ कबूतर, एक तरफ राजा श्री अपना मांस काट काट करके रखने लगा। बंधुओं, सारा शरीर का मांस निकाल करके रख दिया, कबूतर बराबर नहीं हुआ। अब राजा श्री अपनी गर्दन काट करके रखने लगा। उसी समय बंधुओं, कबूतर अर्जुन बन गया, बाज श्री कृष्ण बन गया और बोलने लगे, वाह राजा श्री, वाह राजा श्री, आपकी दया का इतिहास जो सुनेगा, जो गाएगा, उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा दया का इतिहास है हमारे राजाओं में। बंधुओं, अजामिल ने भी उस शराब पी हुई औरत को पकड़ा और पकड़ करके अरे लोगों से पूछ पूछ करके उसके घर की तरफ जाने लगा। जब घर की तरफ जाने लगा तो जाकर के देखा ये तो वैश्या है, ये तो वैश्या का कोठा है, और मैंने वैश्य को ही पकड़ के ले आया, फिर इसने शराब पी थी। तब मन में सोचा जो भी है इसको बचाना मेरा धर्म। बंधुओं, छोड़ करके चला गया। अजामिल अपने घर में, आज अजामिल तो अपने घर में है, लेकिन अजामिल का मन वैश्या के पास है। आज मन नहीं लग रहा उसका, बार बार उसका मन वैश्या की तरफ जा रहा, वैश्या की तरफ जा रहा। बथेरा समझाए, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जितना सोचे मन और जाए, मन और जाए, मन और जाए। मन इतना कमजात है, मन इतना दुष्ट है
एक बार की गलती जिंदगी भर के लिए हमको नष्ट कर देती, बर्बाद कर देती। इसलिए बंधुओं, शराब की बोतल हमारे पास नहीं आती है चल करके, हम शराब की बोतल के पास जाते हैं। और फिर जब जाते हैं फिर नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। इसलिए शुरू से अपना बचाव जितना कर लिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा। ये रत लगे कपड़ियां जामा हुए पलीत, जो नित तीवन नानका निर्मल कैसे थी। अरे सफेद कपड़े पर कोई रक्त का दाग पड़ जाए तो नहीं उतरता है, जब शराब का एक छींटा पड़ जाए तो दाग पड़ जाता है। और जो रोज पिएगा कितने दाग पड़ेंगे अंदर, कैसे मिटेंगे। जे रक्त लगे कपड़े का जामा हुए पलीत, जो नित पीवन नानका कैसे निर्मल चित, उनका चित्त कैसे निर्मल होता है। बंधुओं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो संग करते हैं, उसका बड़ा असर होता है हमारे मन के ऊपर। जैसा खाए अन्न तैसा हुए मन, जैसा करे आहार तैसा बने विचार, जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी तैसे बने वाणी, और जैसा पिए दूध तैसी हुए बुद्ध। तो बंधुओं, आजकल टीवी में, अखबारों में, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है संडे हो जा मंडे खूब खाओ, है ना, एक पढ़ाया जाता है खूब खाओ। इस स्कूलों में पढ़ाई कराई जा रही है, हमारे बच्चों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार दिए जा रहे हैं। आने वाली हमारी औलाद कैसी होगी, जिनको रोज पढ़ाया जाता संडे हो जा मंडे खूब खाओ अंडे, वर्ष हो जा ईयर मैगी पियो बियर, खांसी लगे जा हिसकी ताजी पियो। ये देखो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, डे बोर्डिंग में, हॉस्टलों में, पीजी में, होटलों में, हर जगह यही हमारा संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का नाश हो रहा है। हम भारतीय हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। बंधुओं, पहचानो अपने आप को, नहीं पहचानोगे बुरी तरह मारे जाएंगे, बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं आएगा हमको। क्यों? क्योंकि अपना कर्म का फल अपने को ही भोगना है, चाची को नहीं, मामी को नहीं, नानी को नहीं, अपने को ही भोगना है। इसलिए आजामिल एक दिन तो मन जा रहा था, दूसरे दिन तन भी चला गया बाहर। पहले मन जाएगा फिर तन भी चला गया। अब रोज वैश्या के घर में जाने लगा। पत्नी ने विरोध किया, मां ने विरोध किया, पिता ने विरोध किया, बच्चों ने विरोध किया। पिताजी कहां जाते हो रोज? पत्नी बोल दे, पति देव कहां जा रहे हो? माता पिता, बेटा कहां जा रहे हो? कोई बात नहीं बताई। धीरे धीरे पत्नी के गहने, पत्नी के कपड़े सब वैश्य के घर गए। मां के गहने, मां के कपड़े सब वैश्य के घर गए। कंगाल कर दिया पूरे घर को। जब घर वालों ने बड़ा विरोध किया तो घर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए वैश्य के घर में चला गया।
ऐसा पुत्र आज्ञाकारी, मातृ पितृ भक्त, आज देखो थोड़ा सा कुसंग के कारण कहां चला गया। समाज में विरोध होने लगा और एक दिन ऐसा हुआ, पूरे गांव को छोड़ करके जंगल में जा करके एक कुटिया बना करके रहने लगा वैश्या के साथ। देख, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मां छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, अब समाज भी छोड़ दिया। इस संग का असर, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता। अच्छा संग करेंगे तो अच्छे गुण आएंगे,